हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएमवीवाई यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यू कैसे करें। फ्रेंड्स, ये एमएमवीवाई का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और MMVY टाइप करें। टाइप करने के बाद सर्च करें। फर्स्ट लिंक ओपन होगी MMVY पोर्टल। इस लिंक पर आप क्लिक करें। इस तरीके से आपका मेधावी विद्यार्थी योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यू करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप इस लॉगिन या फिर एप्लीकेशन फॉर MMVY ओनली पे क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर्ड यूजर्स रजिस्टर एंड मैनेज योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर करें, यानी कि एप्लीकेंट आईडी एंटर करें, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त प्राप्त हुई होगी। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। यदि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आईडी और पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका करंट मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इसे आपको कंफर्म करना है। यदि आप इस मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आई वांट टू चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसी मोबाइल नंबर को रखना चाहते हैं तो आप आई कंफर्म मोबाइल नंबर एंड वांट टू कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को तभी रिन्यू कर सकते हैं जब आपने प्रीवियस ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है, या फिर आपने फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया है। यहाँ से आप जो भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं उसे अपडेट कर सकते हैं। एप्लीकेंट फोटो पे क्लिक करके आप अपनी फोटो को अपडेट कर सकते हैं। हाई स्कूल डिटेल्स पे क्लिक करके हाई स्कूल डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी डिटेल्स पे क्लिक करके हायर सेकेंडरी की डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप सर्टिफिकेट की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अपलोड इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करें। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करें, 2025-26 सेलेक्ट करें। अपलोड लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है वो 100 केबी से कम होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सर्टिफिकेट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। सक्सेस, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। यदि आप सर्टिफिकेट को देखना चाहते हैं तो व्यू इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करें और व्यू करें। यदि आपका इनकरेक्ट इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है तो आप सेम तरीके से करेक्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, निम्न दस्तावेज सत्र 2025-26 के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उनका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर पीएनजी में होना चाहिए और उनका जो फाइल साइज है वो 100 केबी से कम होना चाहिए। यहाँ पर हमें फीस रिसिप्ट अपलोड करना है। फीस रिसिप्ट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, रिसिप्ट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यदि आपके पास फीस रिसिप्ट की जगह प्रमोशन रिसिप्ट है तो आप यहाँ पर प्रमोशन रिसिप्ट ही अपलोड करें। यदि आपने अभी तक प्रमोशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप सबसे पहले प्रमोशन फॉर्म फिल करें। प्रमोशन फॉर्म फिल कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद पिछले वर्ष की अंक सूची अपलोड करें। यदि आपका कोर्स ईयरली है तो आप लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करें, और यदि आपका कोर्स सेमेस्टर वाइज है तो आप दोनों ही सेमेस्टर की मार्कशीट एक साथ अपलोड करें। जैसे कि हम थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, मार्कशीट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। मार्कशीट अटैच हो चुकी है। इसके बाद चालू सत्र की प्रवेश पर्ची अपलोड करें। यहाँ पर आप प्रमोशन रिसिप्ट को भी अपलोड कर सकते हैं। रिसिप्ट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, रिसिप्ट सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपकी रिसिप्ट अटैच हो चुकी है। सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। सक्सेस, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। ओके पे क्लिक करें। यदि आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करके व्यू कर लें। यदि आपके डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट शो हो रहे हैं तो आप सेम तरीके से दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं, नवीन व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थी को मूल निवासी की प्रतिलिपि एवं आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य नहीं है।
यदि आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर लें, यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यह कंपलसरी नहीं है, किंतु आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद रिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। MMVY एप्लीकेशन रिन्यूअल। आप इस पेज के माध्यम से नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अपनी जानकारी सही भरें। इसके पश्चात एप्लीकेशन को लॉक कर संबंधित संस्थान में एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जमा कराएं। फिल योर रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। यदि आप इंस्टीट्यूट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडमिशन डेट ऑफ करंट एकेडमिक ईयर, यानी कि आप अपने करंट एकेडमिक ईयर का एडमिशन डेट फिल करें। जैसे कि आप थर्ड ईयर में अध्ययनरत हैं तो आपने थर्ड ईयर में कब प्रवेश लिया है, यहाँ पर प्रवेश डेट एंटर करें। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं, यहाँ पर सेकेंड ईयर का एडमिशन डेट फिल करें। आप जिस भी ईयर पे अध्ययनरत हैं उसका एडमिशन डेट फिल करें। यदि आपने प्रमोशन फॉर्म फिल किया है तो आप प्रमोशन फॉर्म की भी डेट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट को फिल करें। यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट डेट भी एंटर कर सकते हैं। यदि आपका एनरोलमेंट नंबर फिल नहीं है तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर भी फिल कर लें। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट डेट है और यहाँ पर आपका कोर्स ईयर है, जिस ईयर का आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने लास्ट एग्जाम की परसेंटेज एंटर करें। यदि आपका ईयरली सिस्टम है तो ईयरली मार्क्स एंटर करें। यदि आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको बोथ यानी दोनों सेमेस्टर के एवरेज मार्क फिल करना है। यदि आपका मार्किंग पैटर्न CGPA या SGPA में है तो आप अपने मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करके ही फिल करें। यहाँ पर आपको 2 डेसिमल तक एंटर करना है। लास्ट ईयर का रिजल्ट सिलेक्ट करें। यदि आप फेल हैं तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। पास सेलेक्ट करें। फीस क्लेम अमाउंट रुपए में एंटर करें। एक्सक्लूडिंग मेस चार्ज एंड कॉशन मनी, यानी कि शुल्क दावा राशि, मेस चार्ज या कॉशन मनी को छोड़ करके एंटर करना है। आपके करंट ईयर की टोटल फीस कितनी है, यहाँ पर फीस अमाउंट एंटर करें, मेस चार्ज और कॉशन मनी को छोड़ करके। यदि आपको अपनी फीस पता नहीं है तो आप कॉलेज में पता कर सकते हैं या फिर ई प्रवेश के साइट पे भी आप अपनी फीस को चेक कर सकते हैं। हालांकि कई सारे कॉलेज पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फीस अलग अलग रहती है, इसलिए आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट से फीस को कंफर्म कर लें। इसके बाद ही फॉर्म फिल करें। करेक्ट फीस अमाउंट फिल करें। यदि आप हॉस्टलर हैं और हॉस्टल की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ऑलरेडी प्रीवियस सेशन से डिटेल्स फिल रहती है। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने फादर, हस्बैंड या गार्जियन का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय का डिस्क्रिप्शन एंटर करना है और यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन एंटर करना है और यहाँ पर फादर या हस्बैंड या गार्जियन का टोटल एनुअल इनकम एंटर करें। अगेन इनकम एंटर करें। मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन एंटर करें। मदर की टोटल एनुअल इनकम एंटर करें। अगेन एनुअल इनकम एंटर करें। यदि मदर की एनुअल इनकम नहीं है तो आप 0 एंटर करें। अदर सोर्स की इनकम डिटेल्स को एंटर करें और यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम एंटर करें। अब यहाँ पर आपकी टोटल एनुअल इनकम शो हो रही है। दोबारा से यहाँ पर एनुअल इनकम एंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद इन सभी डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ही सभी चेक बॉक्स को टिक करना है। सभी चेक बॉक्स टिक करने के बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक करें। सक्सेस, आपके एप्लीकेशन फॉर्म सेव कर दिया गया है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके करंट एकेडमिक ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है। अभी एप्लीकेशन स्टेटस ड्राफ्ट शो हो रहा है। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर दें। यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट है तो आप लॉक पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो हो रही है। यदि कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट है तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर लें। इसके बाद ही आपको लॉक करना है। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर वार्निंग शो हो रही है। यदि आप अपना एप्लीकेशन लॉक करते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट है तो आप लॉक माई एप्लीकेशन पे क्लिक करें। सक्सेस, आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो चुका है। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आपको अपने कॉलेज में जमा करना है। ओके पे क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए माई डैशबोर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका करंट एकेडमिक ईयर का फॉर्म शो होगा, जिसके सामने प्रिंट पे क्लिक करें। कैप्चा कोड इंटर करें और प्रिंट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करें।
प्रिंट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद आवेदक एवं पालक को डिक्लेरेशन देना है। अब यहाँ पर आपको डेट फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर पेरेंट या फादर के सिग्नेचर कराना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करना है। यदि आपको इंस्टीट्यूट हेड एवं इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर के भी साइन कराना है, यहाँ पर आपको डेट फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के MMVY स्कीम इंचार्ज के सिग्नेचर कराना है और यहाँ पर अपने HOD के और यहाँ पर डीन या डायरेक्टर या प्रिंसिपल के सिग्नेचर कराना है। हालांकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट के सिग्नेचर कराने के अपने अलग-अलग रूल हैं। कई इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को स्वयं ही यहाँ पर सिग्नेचर कराना होता है, कई इंस्टीट्यूट पर स्वयं ही सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, किंतु यहाँ पर आपको अपने और पेरेंट्स के सिग्नेचर कराना होता है। यदि आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में किसी कारणवश डिटेल्स रॉन्ग फिल हो जाती है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अनलॉक करना होगा। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अनलॉक करने के लिए अनलॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी एंटर करनी है। जो आपने स्कॉलरशिप फॉर्म को प्रिंट किया है उसमें एप्लीकेशन आईडी दी हुई है और यहाँ पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे दिया हुआ है। डिटेल्स फिल करने के बाद डिटेल्स को वेरीफाई करें। इसके बाद अनलॉक करें। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स को अपडेट कर दें और दोबारा से लॉक करें। अब यदि आप स्कॉलरशिप फॉर्म को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेंट आईडी शो हो रहा है। एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करें। आप जिस भी ईयर का चेक करना चाहते हैं उस ईयर को सिलेक्ट करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें तो माई एप्लीकेशन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स शो होगी। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इंस्टीट्यूट लेवल पर पेंडिंग है। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। अब आपको अपना प्रिंट किया हुआ स्कॉलरशिप फॉर्म जिस पर आपके और अभिभावक की सिग्नेचर होना चाहिए और साथ ही आपको फीस रिसिप्ट, एडमिशन रिसिप्ट, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जैसे कि आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी अटैच करना है। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, समग्र आईडी, आधार कार्ड, इनके अलावा आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट निर्धारित किए गए हैं उन सभी को अटैच करना है और आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तभी आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप को सैंक्शन की जाएगी। यदि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें या फिर आप इस हेल्प डेस्क नंबर पर या फिर इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को लिख सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।